एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नेशनल पार्क इन इंडिया पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क इन इंडिया क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर नेशनल पार्क से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना डिटेल से नेशनल पार्क हम नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेशनल पार्क इन इंडिया को इतना ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सीधा उसका आंसर बताएंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी और वो क्या है कि इस लेक्चर को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अधूरा देखोगे और अधूरा सीखोगे तो फिर अधूरा ही अटेम्प्ट करके भी आओगे। तो पूरा देखना, समझना अच्छे से लिए आपके लिए ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया विथ इट्स वास्ट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी is a home to a rich array of flora and fauna protected within its numerous national parks। आपने इंडिया एज अ कंट्री देखा ही है कि कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कंट्री है, कि इसकी जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है। आप कश्मीर, कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे आपको डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा आप प्लांट्स के अंदर देखिए, आप एनिमल्स के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। तो जो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं वो उस रीजन की जो फेमस या पर्टिकुलर डाइवर्सिटी होती है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग दिस पार्क्स, their location, key species and unique feature is crucial for both prelims and mains examination। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी और एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड जैसे ही मैं बोलूँ आपको लोकेशन याद होना चाहिए कि उत्तराखंड कहाँ पर है, आपको पता हो जाएगा कि लोकेशन कहाँ है। ये कौन सा उत्तराखंड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस्टेब्लिश कब हुआ भाई? ये 1936। कब हुआ? 1936 के अंदर हुआ है एज अ हेली नेशनल पार्क, मेकिंग इट इंडियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है, 1936 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें उत्तराखंड के अंदर तो वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। अब इसके की फीचर्स क्या है? इट वाज द फर्स्ट पार्क टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव इन 1973। यानी जब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव हुआ था, मतलब टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए जब एक प्रोजेक्ट बनाया गया था कि टाइगर्स के लिए कुछ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज बनानी चाहिए, तो 1973 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट आया था उस समय सबसे पहला नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो बना था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ये आपको याद रखना है। टोपोग्राफी की बात करें, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइवर्स विद हिल्स। अब देखो उत्तराखंड का एरिया आपको पता ही है कि कैसा है, वहां पर आपको हिल्स मिलेगी, मार्शी, डिप्रेशन। ऑब्वियसली अगर हिल्स मिलेगी तो डिप्रेशंस भी मिलेंगे, रिवर राइन बेल्ट्स यानी ऑब्वियसली मिलेंगे ही, ग्रास लैंड्स भी आपको मिलेंगे और लार्ज लेक्स भी आपको मिलेगी। द राम गंगा रिवर फ्लो थ्रू द पार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो राम गंगा। कौन सी होती है? राम गंगा। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। यस, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये। की स्पीसीज क्या है इसके? देखो यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज रहती है, जैसे कि बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर रहते हैं, एशियन एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड वेरियस डियर स्पीसीज, जैसे स्पॉटेड डियर्स है ना, सांभर है, होक डियर्स है, एंड ओवर 600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स की भी 600 स्पीसीज यहाँ पर रहती है। और स्पेशली ये बंगाल टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और डियर के लिए है। सिग्निफिकेंस क्या है? नोन फॉर इट्स एफर्ट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पर्टिकुलरली फॉर
द बंगाल टाइगर, यानी स्पेशली ये बंगाल टाइगर के लिए ही वाइल्ड कंजर्वेशन है ना, तो ये स्पेशली किस लिए है, बंगाल टाइगर के लिए है। दूसरा कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ आता है, ये आता है असम के अंदर। हमने एक उत्तराखंड में नॉर्थ में पढ़ा, अब हम एक ईस्ट में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पर है, आसाम के अंदर। स्टैब्लिश कब हुआ भाई, ये 1974 के अंदर हुआ था। पहला वाला कब हुआ था, 1936 के अंदर। लोकेशन क्या है, गोलाघाट एंड नया गांव डिस्ट्रिक्ट आसम है ना, गोलाघाट और नया गांव डिस्ट्रिक्ट जो है आसम के अंदर, वहां पर ये लोकेटेड है। अब इसके की फीचर्स देखियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी साइट जो है, कौन सा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। एंड होम ऑफ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस, यानी जो एक सींग वाले राइनासोरस होते हैं ना, वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस, यानी जो विश्व के एक सींग वाले जो राइनासोरस होते हैं उसके लिए यहाँ पर कितने हैं, होम ऑफ 2/3 ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के 2/3 जो वन हॉर्न राइनासोरस है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये साइट जो है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है, आसाम के अंदर। अब देखो टोपोग्राफी इसकी बात करते हैं, जैसे हमने पहले देखा। अब आसाम के अंदर है, आप देखिए वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, घास ज्यादा मिलेगी, तो प्राइमरी ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं और फॉरेस्ट हैं। क्रिस क्रॉस्ड बाय 4 मेजर रिवर्स, यानी ये जो है, ये जो नेशनल पार्क है वो 4 रिवर से क्रॉस होती है, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो होकर जाती है। अब इसकी स्पीसीज की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी स्पीसीज रहती है। तो अभी तो हमने देखा की फीचर के अंदर की ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस के लिए होता है, तो ये ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस यहाँ पर रहते हैं। वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो जो है ना, वाइल्ड एशियाटिक यानी एशियाटिक जो वाटर बफेलो वो यहाँ पर रहती है। ईस्टर्न स्वाम डियर्स रहते हैं, एशियन एलिफेंट्स रहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन इट इज अ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोरस, यानी अगर इसको स्पेशली फेमस ये वन हॉर्न राइनासोरस के लिए ही माना जाता है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा इसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है बर्ड्स के लिए। सिग्निफिकेंस की बात करें, क्रिटिकल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस एंड अ प्राइम एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, है ना। पहले में हमने देखा कि वहां पर बंगाल टाइगर सिग्निफिकेंस है और यहाँ पर काजीरंगा के अंदर वन हॉर्न राइनोसोरस है। अब आगे बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। अब इसको याद रखने का सीधा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है हमारा वर्ल्ड का, सुंदरबन। किस रिवर पर है, गंगा रिवर के ऊपर। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों के अंदर ये घिरा हो। तो हम तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे क्योंकि इंडिया में पड़ रहे, तो इंडिया में ही होगा, बांग्लादेश में तो होगा नहीं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1984 के अंदर। लोकेशन है साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सुंदरबन डेल्टा, यानी ये वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा के का एक पार्ट है ना। उसको हम सुंदरबन इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि वो सुंदरबन डेल्टा का जो एरिया है उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ पर है ये, साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये भी देखो, काजीरंगा तो थी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, लेकिन वो एक ही नहीं थी, ये भी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। इसे हम बायोस्फीयर, ये फेमस है, इसका की फीचर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ अ टाइडल हेलोपैथिक मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो सुंदरबन में, सुंदरबन जो है वो फेमस किस लिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। वहां पर मैनग्रोव ट्रीज जो है, मैनग्रोव ट्रीज, उसके लिए वो फेमस। तो ऑब्वियसली अगर वहां पर कोई साइट है तो वो इसके लिए ही जानी जाएगी। तो मैनग्रोव जो है बहुत ज्यादा कम है इंडिया के अंदर, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टोपोग्राफी की बात करें, अब वहां पर दलदल होगा, है ना, इस तरह का रीजन होगा क्योंकि जो मैनग्रोव जहां पर रहते हैं इस तरह की, तो जड़ें जो रहती हैं ऊपर और ऊपर दिखती हैं आपको। आप अगर पिक्चर के अंदर देखोगे मैनग्रोव फॉरेस्ट को, सुंदरबन डेल्टा, तो आपको वहां पर दलदली रीजन दिखेगा। तो कैरेक्टराइज्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ
टाइडल वाटरवेज, यहाँ पर टाइडल वाटरवेज है, मर्ड फ्लैट्स, यहाँ पे दलदलापन है, स्मॉल आइसलैंड्स है, एंड साल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। यानी देखो सी रीजन के जस्ट पास में अगर होगा तो ऑब्वियसली वहां पर सॉल्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि ओशन का वाटर है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना वो सॉल्ट टॉलरेंट है, यानी अगर नमक का पानी भी उनको लगता है तो कुछ खास इफेक्ट उन पे पड़ता नहीं है। की स्पीसीज की अगर बात करें, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है। अब देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर रॉयल टाइगर तो होंगे ही, है ना, इजी सी बात है। मैं आपको एक ऐसा वो दे रही हूँ जैसे कि सुंदरबन के ऊपर कौन सा होगा, सुंदरबन है, तो इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा, एक ट्रिक हो जाएगी आपको। तो वहां बंगाल के अंदर तो रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा ही। अब एस्चुरी ऑब्वियसली वो यहाँ पर जो गंगा है वो क्या करती है, बाउंस करती है कहाँ पर, वे ऑफ बंगाल के ऊपर। तो ऑब्वियसली एस्चुरीज तो वहां पर बनेगी ही बनेगी, क्योंकि वो सी के अंदर एंडिंग पॉइंट है रिवर का। क्रोकोडाइल्स है ना, एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि दलदली रीजन है, हमने देखा मर्ड फ्लैट है, तो दलदली रीजन के अंदर तो क्रोकोडाइल्स रहते ही हैं। एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड, और काफी ज्यादा बर्ड, रैपिटाइल्स और मराइन मैमल्स भी रहते हैं, क्योंकि समुद्र के पास में है। एंड इज द ओनली मैनग्रोव हैबिटेट फॉर द टाइगर, यानी मैनग्रोव हैबिटेट जहां पर टाइगर्स रहते हैं, है ना, ओनली इंडिया के अंदर सिर्फ वहीं पे मैनग्रोव्स है, ऐसा नहीं है, काफी है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर है और टाइगर हैबिटेट का वहीं पर है। अब ये किस लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, सिग्निफिकेंस क्यों है सुंदरबन नेशनल पार्क, क्रूशियल फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम, क्योंकि मैनग्रोव्स आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग द हिंटरलैंड फ्रॉम द साइक्लोन्स एंड सुनामी, क्योंकि जो मैनग्रोव्स है वो बिल्कुल कोस्टल प्लेन्स पे है, मतलब जो कि हम इसे मान सकते हैं कि ऐसा वो एक पार्ट है जो लैंड और ओशन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, है ना, वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ट्रीज, है ना, वो ट्रीज जो मैनग्रोव ट्रीज है वो साइक्लोन को अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि वो ट्रीज है तो उसे हवा जो है वो अंदर नहीं आने देती और वो रोक के रखती है। अब आगे चलते हैं रणथंबोर, और रणथंबोर से एक ही चीज आएगी कि भाई राजस्थान, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह का नाम है जो राजस्थानी है ना, रणथंबोर, जैसे जो राजा महाराजों के जो सिटी रहती है, तो रणथंबोर से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्वियसली राजस्थान के ही होगा, अंदर होगा। तो नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, स्टैब्लिश 1918 के अंदर किया जा रहा है। अब लोकेशन कहाँ पे, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वहां पर सिचुएटेड है। की फीचर्स की बात करें, फेमस फॉर इट्स टाइगर, अब यहाँ पर भी टाइगर के लिए फेमस है, एंड साइटिंग ड्यू टू द रिलेटिवली ओपन लैंडस्केप, और यहाँ पर ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर आपको इस तरह की टोपोग्राफी नहीं मिलेगी, वहां पर आपको डेसिशियस फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब थोड़े से रूखे सूखे इस तरह के पेड़ पौधे, तो ये ओपन है, लैंडस्केप जो है वो ओपन है। टोपोग्राफी की बात करें, अब राजस्थान को देखकर आपको वहाँ की टोपोग्राफी समझ में आनी चाहिए कि वहां पर ड्राई डेसिशियस फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेगी, एंशियंट फोर्ट रणथंबोर फोर्ट मिलेगा विद इन प्रीमिसेस एंड एडिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी मिलेंगे, राइट। तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए। अब की स्पीसीज क्या है, अब यहाँ पर भी रॉयल बंगाल टाइगर हमने यहाँ पर ही देख लिया, टाइगर्स हैं, फिर लेपर्ड्स हैं, नील गाय, ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर नील गाय जो है वो बहुत देखने को मिलती है। इसके बाद सांभर है, चीतल है, स्लोथ बियर है, एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स की भी बहुत सारी वेराइटीज मिलती हैं, बट की स्पीसीज जो है वो यही है, रॉयल बंगाल, लेपर्ड, नीलगाय, सांभर, चित्तल, स्लोथ। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे भी दिए जा सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में बताओ भाई कौन है, इसमें से आपको 3 ऑप्शन गलत देंगे और 1 ऑप्शन सही देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सही है, अगर ये लेक्चर लिया होगा तो पता होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, अब पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। देखो रणथंबोर जो है ना वो एक फोर्ट है, तो काफी लोग वहां पर टूरिज्म के लिए आते हैं, तो उस नेशनल पार्क को भी वो टूरिस्ट करते ही हैं, और वहां के जो टाइगर्स हैं उनकी फोटोग्राफी वगैरह ली जाती है। अब बात करते हैं गिर नेशनल पार्क, यानी आपको गिर से समझ में आ गया होगा कि अगर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क तो गुजरात में ही होगा, और अगर नहीं याद रहे तो जी से जी याद रख सकते हैं। स्टैब्लिश 1965 के अंदर, अब गुजरात के अंदर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर। की फीचर क्या है, अब गुजरात के
अकॉर्डिंग आप देखना कि यहाँ पर भी एशियाटिक लॉयन को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। द ओनली नेशनल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन इन द वर्ल्ड, सिर्फ एक ही ऐसा वर्ल्ड के अंदर नेचुरल हैबिटेट है और वो कहाँ है, एशियाटिक कहाँ पर है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि आपको अगर पूछा जा सकता है कि द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द नेशनल एशियाटिक लॉयन इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। अब टोपोग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर गुजरात और राजस्थान मोस्ट ऑफ सेम है। तो यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे इंटरस्पेस्ड विद अकाशिया, स्क्रब और ग्रासलैंड, यानी ये काइंड ऑफ जो ग्रासेस होती है वो है। कुछ आपको हिली टेरेन्स में मिलेंगे विद सेवरल रिवर्स एंड पेरिनियल स्ट्रीम्स भी आपको मिलेंगी, यानी कुछ पेरिनियल स्ट्रीम्स भी आपको मिल जाएगी। की स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर एशियाटिक लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो कुछ ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। चिंकारा ये वर्ड अभी नया आया है, तो गिर नेशनल पार्क जो है चिंकारा के लिए भी फेमस है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें, भाई इतना सिग्निफिकेंस किसके लिए है, तो क्रिटिकल सक्सेस स्टोरी इन द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन हुज पॉपुलेशन हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यू टू डेडिकेटेड प्रोटेक्शन इफेक्ट, यानी ये इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो एशियाटिक लॉयन यहाँ पर रहते हैं उनको डेडिकेटली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे चलते हैं हम पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार से एक शब्द है नेशनल, अब आप साउथ इंडिया के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके से नाम मिलते हैं पेरियार ऐसे, तो आपको पेरियार से समझ में आ गया होगा कि केरला है ना, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला के अंदर। तो 2-3 बार तो मैं ही रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब इस्टेब्लिश 1982 के अंदर, इनिशियली अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1915, तो ये 1915 के अंदर एक वाइल्ड सेंचुरी थी, लेकिन 1982 के अंदर इसे नेशनल पार्क में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया था। लोकेशन थेकड़ी, इंदुकी एंड पथनमथिट्टा है ना, आई थिंक आई एम राइट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। की फीचर्स क्या है, नोन फॉर इट्स एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, तो यहाँ पर उनको जो एलिफेंट्स हैं, जो टाइगर्स हैं, वो यहाँ पर नॉन एलिफेंट टाइगर्स एंड द पेरियार लेक फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुल्लू पेरियार डैम। तो इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये पेरियार लेक के पास में है और मुल्लू पेरियार डैम जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड किया है और इसी के पास में नेशनल पार्क है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि पेरियार नेशनल पार्क जो है उसके पास कौन सी लेक फॉर्म्ड है, पेरियार लेक, उस पर कौन सा डैम जो है कंस्ट्रक्टेड है, तो मुला पेरियार डैम जो है वो। अब टोपोग्राफी की बात करते हैं। अब केरला तो आपने देखा ही होगा, एवर ग्रीन रहेगा, हमेशा ग्रीनरी वहां पर होता है, मोस्ट डेसिशियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ग्रास, हरी 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 घास आपको वहां पर होगी, और पिक्चर्स क्यों पेरियार लेक, ऑब्वियसली वहां पर इतनी ग्रीनरी है केरला के अंदर। साउथ के अंदर आप जाओगे, आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि इतनी ग्रीनरी है वहां पर, तो उससे आपको पता होगा कि भाई केरला और जो चेन्नई वाला रीजन है वो इतना ज्यादा ग्रीनर है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। जब हमारी बारिश खत्म हो जाती है तो उनकी बारिश शुरू होती है, और केरला में और तमिलनाडु के अंदर में भी, तमिलनाडु के अंदर 2 बार बारिश होती है, वो जब हम मानसून पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। की स्पीसीज की बात करें, एशियन एलिफेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे, एशियन एलिफेंट्स, रॉयल बेंगल्स, टाइगर, गौर, सांभर, नीलगिरी था, लॉयन टेल्ड मकाऊ एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज। तो आपको इतनी सारी की स्पीसीज वहां पर मिलती है, आपको याद करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्स तो आपको मिलेगा ही। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट, केरला कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है इंडिया के, तो वेस्टर्न घाट पे ही होगा। एंड शो केसिंग अ ब्लेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी। और ये जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन एक जैसा हमने कहा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, पिक्चर्सक्यू, नेचुरल ब्यूटी, तो ऑब्वियसली वो रीजन ही इतना ब्यूटीफुल है कि आप अगर वहां पर एक बार जाते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इतना यहाँ पर, जैसे कश्मीर में आप जाते हो तो आपको बर्फ देखकर बहुत खुशी होती है ना, वैसे यहाँ केरला के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ग्रीनरी देखकर बहुत, आपने साउथ की मूवी में भी देखा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते